हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 2 विभिन्न मापक। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हैं मात्रक या इकाई। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में एक टॉपिक पढ़ लिए हैं मात्रक और इकाई, और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विभिन्न मापक यंत्र। क्या? विभिन्न मापक यंत्र। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहे हैं। चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई यूपीएससी का प्री हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें जरूर इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आपको। तो ये देखिए, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आपके यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी कांस्टेबल, अमीन परीक्षा, एसएससी, जेई, सीएचएसएल, लोअर पीसीएस, जितने भी एग्जाम हुए हैं अपडेटेड 2022 तक के। ठीक है, 2022-23 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन हम उठाकर यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो इससे बाहर तो आपके पेपर में क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, ये तो गारंटी 90% की गारंटी है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि द्रवों का जो घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पिग्नोमीटर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो और बार बार रिपीट होने से आपके माइंड में घुस जाए। ठीक है, तो आपको याद हो जाए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बार बार इसको रिपीट करेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और आने वाले हैं, ठीक है, वो यहीं से आएंगे। पहला जो क्वेश्चन था कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसका? द्रव का घनत्व मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने की बात करें तो हाइग्रो मतलब आर्द्रता, आर्द्रता मतलब हाइग्रो। ठीक है, तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दूध का अगर घनत्व कहा जाए तो दुग्ध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जहाँ भी लैक्ट देखना चाहे, कहीं भी शब्द आ जाए लैक्ट शब्द, तो वहाँ लैक्ट शब्द का मतलब क्या होगा? दूध से ही मतलब होगा। तो लैक्टोमीटर यानी दूध मापक यंत्र। तो दूध को मापने में जो प्रयुक्त होता है वह लैक्टोमीटर होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता मापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता किस में मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। क्वेश्चन क्या है, कैसे है, लेकिन आया पेपर में है। ठीक है, तो इस तरह से जो पेपर में आया है उसको तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, एक मिनट सेट कर लें, इसको थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है, रेडियोधर्मिता जो मापी जाती है वह किस में मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है कि सागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फैथोमीटर लिखा है जो कि गलत है, फैदोमीटर होगा, फैदोमीटर। तो सागर की गहराई यानी किसी भी नदी या समुद्र या सागर की गहराई को मापने की बात करें, गहराई को, तो फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर क्या करता है? किसी भी गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार, जिसे इंग्लिश में TDWR प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार जो प्रयुक्त किया जाता है, किस में किया जाता है? तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप लोग सुने भी नहीं होंगे इसके पहले, और वो सब पेपर में आए हैं, और पेपर में आए हैं तो आगे भी आने की अत्यंत संभावना है। तो टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार जो है प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है वह कौन है? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर की बात करें तो वह क्या करती है? अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने का काम करती है। कौन? कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा को मापने के लिए, वर्षा को मापने की बात की जाए, वर्षा के पानी को मापने की बात की जाए, वर्षा की मापने की बात की जाए, तो रेन गेज। रेन मतलब क्या होता है? वर्षा। ठीक है, गेज मतलब मापने का यंत्र, यानी रेन गेज, वर्षा मापने का यंत्र। ठीक है, तो वर्षा मापने का यंत्र क्या है? रेन गेज। अगला जो क्वेश्चन है कि हवा के बल और वेग को मापने के लिए, हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर।
एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? हवा और बल्ब के वेग को मापने में किया जाता है। किसका प्रयोग? एनीमोमीटर का। दोस्तों अगर पूछे कि हवा या क्या वेग, हवा और वेग के को मापने के लिए किसका, बल के वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बीएमआई की गणना के लिए क्या करा है कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है वजन किग्रा में, लंबाई मीटर, लंबाई स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो जो क्या है कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? वजन, वजन बट्टे लंबाई स्क्वायर। ठीक है, और लंबाई को क्या कहेंगे? मीटर में मापते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो किग्रा बट्टे मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा सूत्र? किग्रा बट्टे मीटर स्क्वायर। और जो बीएमआई की सूत्र है वह क्या है? वजन बट्टे लंबाई स्क्वायर, वजन बट्टे लंबाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए, यानी क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है कि झूठ को पकड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झूठ को पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट आप लोग बहुत बार सुने होंगे न्यूज में। तो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? झूठ को पकड़ने के लिए एक बनाया गया क्या है, एक क्या है? यंत्र है। तो नार्को टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, ये सब क्या है? झूठ को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है, उसका प्रयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है, वह क्या है? ओपिसोमीटर। क्या है? ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है कि मानचित्र पर अगर दूरी नापना है, मानचित्र आपके पास होगा, उसको अगर दूरी नापना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ओपिसोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब को नापने वाला उपकरण है तो बैरोमीटर। वायु दाब को नापने वाला जो उपकरण है वायु दाब बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब की बात आए तो बैरोमीटर याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म समय अंतराल, अति सूक्ष्म समय अंतराल जिसे नैनो सेकेंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। किससे? परमाणु घड़ी द्वारा अति सूक्ष्म समय अंतराल यथार्थतः नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। तो पायरोमीटर जिसको कहा जाता है विकिरण तापमापी को, पायरोमीटर। पारा, पारा हाई होता है कम होता है, पारा का ताप हाई होता है कम होता है, पायरोमीटर, पायरोमीटर तापमापी, पायरोमीटर तापमापी याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरोहेलियोमीटर का। पायरोमीटर का प्रयोग तापमापी में, पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो तापमापी का प्रयोग किया जाता है किसका? पायरोमीटर। तो 1500 से अधिक, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप है, सेंटीग्रेड से अधिक ताप है, उसके मापन में किया जाता है पायरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है किसका? पायरोमीटर का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह क्या है? वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। यानी 1500 से ऊपर, 1500 से ऊपर की बात हमेशा करें तो पायरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार यानी सोना बेचने वाला सोनार नहीं, सोनार एक होता है, वह प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नाव जो चलाते हैं उनके संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का अगर मापन कहे तो सिस्मोग्राफ द्वारा किसका मापन किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको हम दिखा दें तो किस में आया है? यूपी पीसीएस में, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, जेई सिविल इंजीनियर में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। देख रहे हो क्वेश्चन 2023 में। आप लोग सोच रहे होंगे पुराना पढ़ा रहे हैं, नहीं, 2023 का देख रहे हो, 17/7/2023, यानी 2023 तक का इसमें पूरा इंक्लूड है। ठीक है, तो 2023 तक 2004 देख रहे हो, मिनिमम 2004 से 2023 तक, यानी इससे कोई क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता अगर इसको आप पढ़ लेते हो तो। अगला जो क्वेश्चन है कि कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होता है।
क्या क्वेश्चन पूछा है कि कलाई घड़ी जो होता है प्रदर्शन युक्ति होता है, पॉकेट जो कैलकुलेटर है उसमें क्या प्रयुक्त होता है, द्रव क्रिस्टल। क्या प्रयुक्त होता है, द्रव क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने का यंत्र है, रक्त दाब जो है उसका मापने का यंत्र क्या है, स्फैग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, स्फैग्नोमैनोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण क्या है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे कहते हैं ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। अगला क्वेश्चन है ऑक्सैनोमीटर। क्वेश्चन कभी नहीं सुना होगा, ऑक्सैनोमीटर क्या है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, पौधों की वृद्धि दर नापने में। तो पौधों की वृद्धि दर अगर नापना है कि पौधों की वृद्धि कितना हो रही है तो उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, ऑक्सैनोमीटर का। किसका दोस्तों, ऑक्सैनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। तो पारे का जो विशेषता क्या है, अगर उसको किसी यंत्र में प्रयोग में लाया जा रहा है दोस्तों तो उसकी क्या विशेषता है, उच्च संचालन शक्ति। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है। किसी वस्तु की अगर ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एक सेक्सटेंट का, किसका, एक सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है वस्तु की ऊंचाई नापने में। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह कौन उपकरण है, तो लक्समीटर। क्या है, लक्समीटर। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने में जिसका प्रयोग किया जाता है वह क्या है, लक्समीटर। क्या है, लक्समीटर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। तो आमतौर पर यानी हमेशा जो मापी जाती है फैदम में। ठीक है, समुद्र की गहराई आमतौर पर किसमें मापी है, फैदम में। और आम जो गहराई मापने का यंत्र है उसे क्या कहते हैं, फैदोमीटर। क्या कहते हैं, फैदोमीटर। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने के लिए किसका जब सवालों का उत्तर दिए जाते हैं, यानी क्वेश्चन पूछो झूठ का पता लगाने में जो पॉलीग्राफ है जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है, किसकी माप करता है पॉलीग्राफ, तो मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति दर। जो मस्तिष्क की सक्रियता है और हृदय की गति दर है उसकी माप कौन करता है, पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है। जो डॉक्टर हैं उनके जो स्टेथोस्कोप रखे रहते हैं उसकी ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी में तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती हैं। जो सोनोग्राफी है उसमें तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती हैं। कौन तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती हैं, पराश्रव्य तरंगे। ये टॉपिक जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी आपको वीडियो ला रहे हैं, ये आप लोग के रिवीजन के लिए बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको पढ़ लेते हैं 2-3 बार तो हमारा गारंटी है 90 से 95% जो क्वेश्चन विज्ञान से बनेंगे उसको तो आप करके ही आओगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फेम्टो का अर्थ है 10 की घात। तो यानी कि एक फेम्टो बराबर 10 घाते 15 मीटर। ठीक है, तो 10 घाते 15, 10 घाते -15। ठीक है, 10 घाते -15। अगला क्वेश्चन है कि विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है, जो विंड वेन है पवन की दिशा निर्धारित करता है। इस तरह का क्वेश्चन आप सुने हैं, विंड वेन। विंड का मतलब क्या होता है, विंड, वाइंड, WIND। विंड का मतलब क्या होता है, हवा। तो विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है क्या, पवन की दिशा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफोन का। किसका, हाइड्रोफोन का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रोमर पैमाने क्या है, कि रोमर पैमाने के द्वारा निम्न मापा जाता है तापमान। अगर रोमर पैमाना है उसके द्वारा क्या मापा जाता है, तापमान। अगला क्वेश्चन है कि निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन में किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। यानी वह दिष्ट धारा हो, AC हो, DC हो, कोई भी हो, डायरेक्ट करंट हो, अल्टरनेट करंट हो, उसको नापने में प्रयोग किया जाता है अमीटर का। किसका, अमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर,
यानी क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा मापने में किसका प्रयोग किया जा रहा है, अमीटर का। विद्युत विभवांतर का प्रयोग किस, विद्युत विभवांतर को मापना हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा, वोल्ट मीटर का। यही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं उसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। और पेपर में कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस उसको घुमा दिया जाता है। तो एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विद्युत विभवांतर को नापने में किया जाता है तो वोल्ट मीटर का। अगला क्वेश्चन है, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है तो स्टेथोस्कोप। यानी जो डॉक्टर अपने कान में दो लीड लगाते हैं और बाकी आपके हृदय पर रखकर आपकी हृदय की गति को सुनते हैं, वह क्या होता है, स्टेथोस्कोप। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। वही चीज बोल रहा है कि शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों की जो गति है, उत्पन्न ध्वनि है, उसको नापने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, तो स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। अगला जो क्वेश्चन है कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगर एक निश्चित स्तर है उसके ऊपर विमान की ऊंचाई को नापने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या मापता है, ऊंचाई को मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए एक जो पाइप है, मान लीजिए कोई पाइप है, उसमें दरों का प्रवाह हो रहा है, उसकी गति और दर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, वेंचुरी मीटर का। किसका, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लेते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पाइप में द्रव के प्रवाह की गति को नापने के लिए वेंचुरी मीटर का। अगला क्वेश्चन है कि भूकंपों को पहचानने और उनको रिकॉर्ड करने के लिए, यानी भूकंप की जो तीव्रता है या जो भूकंप आया है उसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का। किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति मीटर इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन में किया जाता है। कितना बड़ा क्वेश्चन किया कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मेरी आंखें भर गई। ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर है वह क्या है, केवल वर्षा मापने को। क्वेश्चन जो मात्र इतना है कि वर्षा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वर्षा गेज यानी वर्षा रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है तो पारदर्शी पेरिस्कोप। तो जो समुद्र पनडुब्बी जो हैं, जो पनडुब्बी यानी कि जो पानी के अंदर चलती हैं, वो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करती हैं, तो पारदर्शी यानी पेरिस्कोप का करती हैं। अगला क्वेश्चन है मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है, पथ मापी या स्पीडोमीटर। तो स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर, स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर। ठीक है, वहीं कह रहा है मीटर जो वाहन की चाल को मापता है उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन है जो सेक्सटेंट होता है उसका प्रयोग क्या किया जाता है, किसमें, नौ संचालन में। तो नौ संचालन में किसका प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु में आवेश प्रवाहित हो रही है या नहीं, तो इलेक्ट्रोस्कोप से यह जानकारी किया जा सकता है कि किसी वस्तु में आवेश प्रवाहित हो रही है या नहीं, तो उसका जानकारी किससे किया जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप से। अगला क्वेश्चन है सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर की सहायता से। हाइग्रो मतलब क्या होता है, आर्द्रता। याद रखना, हाइग्रो मतलब आर्द्रता। तो जहाँ भी आर्द्रता को मापने की बात की जाए वहाँ क्या कहेंगे, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं कराता है जिस तरह से हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जो भी ऑप्शनल तैयारी कर रहा है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन जिसके भी पेपर में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण में प्रयोग किया जाता है तो फोटोमीटर। तो फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता, सीधा क्वेश्चन यहाँ पर फंसना चाहिए। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका किया जाता है, फोटोमीटर। प्रकाश मतलब क्या हो गया, फोटो, यानी प्रकाश अच्छा रहेगा तो फोटो भी अच्छा आएगा। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्षा मापने का यंत्र क्या है, हाइटोमीटर।
तो वर्षा मापने के यंत्र को हाइटोमीटर भी कहते हैं, रेन गेज भी कहते हैं। जिस तरह से ऑप्शन, जिस तरह से उत्तर। तो हाइटोमीटर भी याद कर लो, रेन गेज भी याद कर लो। अगला क्वेश्चन जो है कि यूडियोमीटर मापन करता है किसका? गैस का आयतन का। तो यूडियोमीटर जो मापन करता है वह किसका मापन करता है? गैस के आयतन का। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है हवा की गति। जो ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना किसको मापता है? हवा की गति को मापता है। कौन? ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना। अगला क्वेश्चन है स्पाइगोमैनोमीटर निम्न में से किस रक्तदाब को मापता है? तो धमनियों के रक्तदाब को क्या मापता है? अगर धमनियों के रक्तदाब को मापने की बात कर दी जाए तो स्पाइगोमैनोमीटर की बात की जाएगी। स्पाइगोमैनोमीटर किसकी माप करता है? तो धमनियों के रक्तदाब की माप करता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर सूर्य का फोटोग्राफी करना हो, यानी सूर्य का हमको फोटोग्राफी करना हो, तो किस उपकरण का प्रयोग हम लेंगे? तो वह होगा स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। क्या होगा दोस्तों? स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदनग्राही है। यानी अगर रक्तदाब का आपको पता लगाना है तो संबंधित संवेदनग्राही क्या है? रिसेप्टर जिसको कहते हैं संवेदनग्राही को, वह है मेकानो रिसेप्टर। क्या है? मेकानो रिसेप्टर। तो रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदनग्राही रिसेप्टर है क्या है? मेकानो रिसेप्टर। हम आशा करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इसमें से इतने जो 20 से 30% जो क्वेश्चन हैं आपको तो नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल देखा भी नहीं होगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेस्ट जगह पर हैं, आपको वहीं सीखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि कम तापमान को मापने का यंत्र कहा जाता है। तो कम ताप को मापने का जो यंत्र है उसे क्रायोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोमीटर। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किए गए काम को मापने का यंत्र कहा जाता है आर्गोमीटर। क्या कहा जाता है? किए गए काम के मापने के यंत्र को अर्गोमीटर। क्या कहते हैं? अर्गोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा को पता लगाने और उसकी माप के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आ गया है, बस खत्म होने वाला है, 1 मिनट और लगेगा, 1 या 1.5 मिनट, बस 5 और 6 क्वेश्चन और है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। विकिरण के सभी प्रकार जैसे अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, ठीक है, उसका पता लगाने और उसकी माप के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है वह कौन है? गीगर काउंटर। इसके पहले शायद सुना होगा। तो गीगर काउंटर क्या करता है? अल्फा, बीटा, गामा की क्या करता है? पता लगाता है तथा उसकी माप करता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है। अगर आकाश की बात कर दी जाए या समुद्र, जो उसमें नीलापन होता है, जैसे उसकी नीलिमा, लालिमा जो हो गई, उसको मापने के यंत्र को साइनोमीटर कहा जाता है। क्या? साइनोमीटर। साइनोमीटर किसकी माप करता है? सूर्य के जो जल है उसकी नीलिमा की क्या करता है? माप करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रोनोमीटर। क्रोनो मतलब क्या होता है? समय। अगर जहाँ जहाँ क्रोनो की बात की जाए, क्रोनो मतलब क्या होता है? समय। क्रोनोमीटर समय मापने के यंत्र को कहा जाता है। क्रोनोलॉजी समय के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। तो क्रोनो मतलब क्या याद रखेंगे? समय, ठीक है। लैक्टो मतलब दूध, लैक्टो मतलब दूध। क्रोनो मतलब क्या होता है? समय। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो प्रकाश की जो तीव्रता है उसके मापने को यंत्र को क्या कहा जाता है? ल्यूसीमीटर। क्या कहा जाता है? ल्यूसीमीटर, ठीक है। तो ल्यूसीमीटर क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को कहा जाता है। तो एरोमीटर, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? एरोमीटर। अगला क्वेश्चन है हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे। अगर हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापना है तो किससे मापेंगे? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करके हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर विद्युत परिपथ है उसमें धारा का पता लगाना है तो किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। और धारा मीटर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का। लेकिन विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर। अभी का क्वेश्चन जो आया है आपको समझ में आने वाला क्वेश्चन आया है। जैसे विद्युत प्रतिरोध है, क्या है? विद्युत प्रतिरोध है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ओम मीटर का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है
कि अमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को, बैरोमीटर दाब को, स्प्रिंग तुला भार को। ठीक है, तो अमीटर किसको, विद्युत धारा को, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को, बैरोमीटर दाब को, स्प्रिंग तुला भार को। अगला क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फेग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता को मापने के लिए। सोने की शुद्धता किस में मापा जाता है, कैरेट में, तो कैरेटोमीटर शुद्ध सोने की शुद्धता मापने के लिए, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने के लिए, बैरोग्राफ वायुमंडल दाब को मापने के लिए, और जो है हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि पेपर कहीं हमारे क्वेश्चन से बाहर जाएगा ही नहीं दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से देख लो, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, सिस्मोग्राफ भूकंप, एनीमोमीटर वायु वेग को मापने के लिए, और लक्समीटर क्या है, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, कैरेटोमीटर, कैरेट क्या होता है, सोना, शुद्ध सोना अगर कहा जाए तो 24 कैरेट का होता है, तो कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, स्फेग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, स्प्रिंग तुला किसका, भार, तुला स्प्रिंग तुला जो होता है भार को नापने के लिए, बैरोमीटर दाब को मापने के लिए, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को, अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन पढ़े होंगे इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता दोस्तों, बार बार जो बात हम कहें उसको सुन लिया करो। और आगे जो हमारा टॉपिक है, आगे हमारा टॉपिक है कि यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, यांत्रिकी एवं गुरुत्व के गति अधीन। इसमें क्या होगा, न्यूटन के गति का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन करना चाहता है, बस जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करो, रट लो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो भी वीडियो चल रहा है, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, चाहे इतिहास का हो, वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ पर देख लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।